एज यू नो इन कोरोना सिचुएशन अभी कितना टाइम है और व्हाट आर द रियल सिचुएशन इन ऑस्ट्रेलिया इन दिस पीरियड, और कभी से टेंटेटिवली यूनिवर्सिटीज बैक टू बॉर्डर तो अभी स्टार्ट हो चुकी है, लाइक वो बोल रहे थे कि नेक्स्ट मंथ में कुछ वो पायलट प्रोग्राम अनाउंस किया था एंड यस, तो व्हाट आर द सिचुएशन इन ऑस्ट्रेलिया? सो इसमें है क्या बेसिकली, फर्स्टली ऑस्ट्रेलिया में जहाँ पर मैं रहता हूँ साउथ ऑस्ट्रेलिया में अभी तक तो कोई केस नहीं है कोरोना वायरस का। सरकार ने बहुत ही अच्छी तरीके के साथ और लोगों ने भी, देखो ये दोनों तरफ से देखना चाहिए। अगर हम सरकार की बात नहीं मानेंगे तो कोरोना वायरस नहीं खत्म होगा, राइट। तो ये टू वे प्रोसेस है। करेक्ट। यहाँ पर लोगों ने बहुत ही मुझे देखने को अच्छा मिला क्योंकि मैं भी नया नया नवंबर 2019 में, हालांकि मुझे जो वीज़ा मिला था मेरे को 489 वीज़ा वो 2018 में मिला था, लेकिन मैं ऑस्ट्रेलिया नहीं आया था, मैं उसके बीच में कनाडा घूमा था। और देन आफ्टर 2019 में फिर कनाडा गया एंड फिर नवंबर 2019 में दोबारा यहाँ पर आया ऑस्ट्रेलिया में परमानेंट रहने के लिए अपनी फैमिली के साथ। तो देखो यहाँ पर सिचुएशन क्या थी, जब मैं नवंबर में आया था तो इतनी खास कोरोना वायरस का नहीं था, बट मार्च में आपको सभी लोगों को पता ही होगा कि मार्च में बॉर्डर बंद कर दिए गए थे ऑस्ट्रेलियन सरकार की तरफ से, और जो स्टूडेंट वहां पर रह गए थे बाहर वो बाहर ही हैं अभी भी। और कुछ परमानेंट रेजिडेंट या जो सिटीजन है यहाँ के, सरकार ने उनको बुलवा लिया था अपनी स्पेशल फ्लाइट भेजकर, उनको उनको राहत दी थी कि लाइक वो आ सकते हैं। लेकिन अभी भी कुछ लोग ऐसे हैं जो पीआर के ऊपर है या सिटीजन है, अपनी होम कंट्री में बैठे हैं आउट ऑफ ऑस्ट्रेलिया में, और उसमें से कुछ काफी काफी सारे स्टूडेंट्स भी हैं, उनको नहीं पता था कि ऐसे बॉर्डर बंद हो जाएगा। तो अभी सिचुएशन ऐसी है कि कुछ स्टेट्स के अंदर अभी कोरोना वायरस का चल रहा है, अभी केसेस आ रहे हैं, जैसे विक्टोरिया हो गया, मेलबर्न में हो गया, सिडनी में भी मैंने कम सुना है, मेलबर्न में सबसे ज्यादा सुना है। लेकिन साउथ ऑस्ट्रेलिया के साथ साथ पर्थ हो गया, क्वींसलैंड मतलब हो गए, सरकार ने दी हुई है। तो अभी ये तो खत्म हो चुका हुआ है, यहाँ पर साउथ ऑस्ट्रेलिया में बहुत कम हो चुका है, लेकिन रिस्ट्रिक्शंस है साथ में, वो फॉलो कर रहे हैं लोग, यहाँ के बहुत ही फॉलो कर रहे हैं चीजों को, तभी इतनी जल्दी खत्म हो चुका हुआ है। नहीं तो अदर कंट्रीज में, जैसे न्यूज में सुन रहा हूँ यूएसए में या कनाडा में अभी भी काफी सारे केसेस आ रहे हैं और अभी उनका इतना ग्रोथ है वो कम नहीं हो रहा है। बट ऑस्ट्रेलिया में अभी तक ऐसा कुछ नहीं है। न्यूजीलैंड तो बिल्कुल ही कोरोना फ्री हो चुका हुआ है, न्यूज में आ चुका हुआ है। और उसी तरह ऑस्ट्रेलिया सोच रही है कि हम अपने रिस्ट्रिक्शन को लिफ्ट आउट कर दें, और कई जगह के ऊपर लिफ्ट आउट कर भी दिया हुआ है, साउथ ऑस्ट्रेलिया में खास तौर के ऊपर, क्योंकि बाकी स्टेट का मुझे नहीं पता है, मैं साउथ ऑस्ट्रेलिया में रहता हूँ, उसके भी हाथ के ऊपर मैं आपको बता रहा हूँ कि मैं क्या क्या चीजें वहां पर देख रहा हूँ अभी साउथ ऑस्ट्रेलिया में। तो यहाँ पर रिस्ट्रिक्शन है वो थोड़ी थोड़ी खत्म हो चुकी हुई है। लेकिन बॉर्डर का क्या है सीन, अभी सरकार ने पायलट स्कीम के बारे में सोच रही है, सरकार जो है वो अलग अलग स्टेट से बात कर रही है, कुछ कॉलेजेस में ये ओपन होगा, कुछ में नहीं हो सकता है, इट डिपेंड्स लाइक व्हाट विल हैपन इन फ्यूचर, वी डोंट नो। और उसमें कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस भी हैं, वो मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो के अंदर आपको इन डिटेल में बताने वाला हूँ। आज मैं वीडियो बनाऊंगा इसके ऊपर, पायलट स्कीम के ऊपर, उसके लिए मैंने काफी रिसर्च करा था काफी 3-4 दिन से, तो इन डिटेल में इसके ऊपर नहीं बता सकता हूँ क्योंकि बहुत सारी चीजें होती हैं, वो आप मेरे यूट्यूब चैनल के ऊपर रियल एक्सपीरियंस बाय निखिल के ऊपर देख सकते हो, ताकि आपको पता लग जाएगा कि बॉर्डर कब खुलने हैं, कौन कौन आ सकता है, कौन कौन नहीं आ सकता है, जिन्होंने वीजा लगाया हुआ है वो आ सकते हैं नहीं आ सकते हैं, या उनको कितनी देर में पता चलेगा कि बॉर्डर कब ओपन होंगे। और वैसे भी सरकार क्या कर रही है, धीरे धीरे कोशिश कर रही है, उन्होंने 1 साल का अपना पूरा एजेंडा, प्रपोज्ड एजेंडा बना दिया हुआ है। उसके अंदर इंटरनेशनल फ्लाइट्स जो अप्रोक्सीमेटली शुरू होने वाली हैं वो सितंबर में हो सकती हैं या दिसंबर में हो सकती हैं। मैंने इसके ऊपर वीडियो भी बनाई हुई है, आप वो चेक कर सकते हैं। और मैं आपके वो सभी वीडियोस और चैनल की लिंक है वो स्क्रीन पे भी फ्लैश होंगी और नीचे डिस्क्रिप्शन में भी मैं डाल दूंगा। बिल्कुल, लोगों को फिर उस लिंक के ऊपर जाकर डायरेक्ट वो देख सकते हैं वीडियोस को। एग्जैक्टली, एंड द सेकंड मोस्ट टॉप आस्क क्वेश्चन है आईएलटीएस वर्सेस पीटी, मतलब वो मेजॉरिटी ऑफ लोगों का क्वेश्चन रहा होगा। देखो ये तो सबसे मोस्ट कॉमन क्वेश्चन है, आईएल्स पीटी, राइट। सो जैसे कि मैं आप सभी को बता देता हूँ, आई एम आईएल्स पीटी ट्रेनर, नॉट आईएल्स ट्रेनर। तो मेरा चैनल भी है पीटी टिप्स एंड ट्रिक्स बाय निखिल। फर्स्टली मुझे आईएल्स के बारे में इतना खास नहीं पता है क्योंकि मैंने की ही नहीं आईएल्स, मैंने शुरू से ही पीटी की है। बच्चे होते हैं
लेकिन मैंने सुना है, जब मैं बच्चों को पढ़ाता हूँ, तो मैंने सुना है कि जो आईएलटीएस है वो थोड़ी सी डिफिकल्ट होती है, राइट। देखो आईएलटीएस आप उस केस में कर सकते हैं जब आपने कनाडा की तरफ मूव होना है, यहाँ पर पीटी ना होगी तब आप आईएलटीएस की तरफ जा सकते हैं, अदरवाइज जहां पर पीटी वैलिड है आप पीटी की तरफ मूव ऑन हो सकते हैं। क्यों, उसका रीजन मैं बताता हूँ। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने ऑस्ट्रेलिया की पीआर लेनी है राइट नाउ, व्हाट इज ट्रेंडिंग, आपको अगर 8 ईच आएंगे तभी आप ऑस्ट्रेलियन पीआर ले सकते हैं। एंड इन आइल्स 8 ईच लेना, इट इज टोटली इनसेन। बहुत ही कम स्टूडेंट्स के 8 ईच आ सकते हैं, बहुत ही कम, रेयर चांसेस होंगे। मैं ये नहीं कहता नहीं आ सकते, एवरीथिंग इज पॉसिबल, बट एज कंपेयर टू पीटी आइल्स इज लिटिल टफ एंड हार्ड, जो मैंने रियलाइज किया है। तो ये बेनिफिट, ये जरूरी नहीं है कि अगर मैं आइल्स हार्ड कह रहा हूँ तो पीटी बहुत इजी है। दोनों ही अपनी अपनी जगह पर सही है, लेकिन पीटी में चलती हैं टेक्निक्स, बिकॉज इट इज ए कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट। जो आइल्स में अगर आपको प्रॉपर इंग्लिश आती है, प्रॉपर आपके कंसेप्ट क्लियर है, आइल्स जो है वो 6 या 6.5 या हार्डली 7 तक ठीक है, 7 बैंड तक आप इजिली ले सकते हो। और उसमें सबसे बड़ा चैलेंजिंग जो पार्ट आता है वो आता है राइटिंग का, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। राइटिंग में मार्क्स बहुत कम आते हैं स्टूडेंट्स के। तो आइल्स और पीटी में यही डिफरेंस है कि अगर आपकी इंग्लिश थोड़ी सी कमजोर है तो आप पीटी की तरफ जा सकते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि पीटी वैसे ही आंखें बंद करके पास हो जाएगी। उसके लिए प्रॉपर टेक्निक को समझना, कंसेप्ट क्लियर करना वो भी जरूरी है। तो मेरे हिसाब से आइल्स जो है वो थोड़ा सा डिफिकल्ट पार्ट हो जाता है, जिसकी हाई फाई इंग्लिश है वो ही क्लियर कर सकता है। जो पीटी है, आपकी थोड़ी बहुत इंग्लिश सही है और आपके पास टेक्निक्स हैं, देन यू कैन क्रैक योर एग्जाम वेरी इजीली। या करेक्ट। एंड ये जो आपने बोला वो जरूर लोग सुनेंगे और अकॉर्डिंगली डिसीजन लेंगे वेदर दे वांट टू गिव आईएलटीएस और पीटी। अगर देखो, अगर आपने कनाडा की फाइल लगानी है, पीआर लगानी है, तो वहां पर पीटी वैलिड नहीं है तो आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है। जो आइल्स है बहुत सारे कंट्रीज में चलती है, मेजोरिटी, ये इसका बेनिफिट है, ठीक है। जो पीटी है वो कुछ कंट्रीज में ही चलती है, लेकिन कुछ कुछ कंट्रीज में नहीं चलती है। जैसे पीएल आप पीटी के बेस के ऊपर कनाडा में नहीं लगा सकते हैं, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, तो आपको आइल्स करनी पड़ेगी। लेकिन ऑस्ट्रेलिया में, न्यूजीलैंड में मेरे पास जो स्टूडेंट पढ़ते हैं पीटी के, तो वो करते हैं, एंड दे आर एलिजिबल टू गेट ऑस्ट्रेलियन पीआर विद द हेल्प ऑफ पीटी। और लोगों के मन में ये भी होता है कि यार अगर मेरा रिफ्यूजल आ जाता है, कई बच्चे ये भी कहते हैं कि अगर मेरा रिफ्यूजल आ गया किसी का वीजा का, अभी मेरे माइंड में बात आई है, मेरे पास कुछ स्टूडेंट आए थे, उनके मैसेज आते हैं, वो पूछ रहे थे कि मैंने पीटी करके अपनी फाइल लगाई थी तो रिफ्यूजल आई। ऐसा कुछ नहीं है। अगर पीटी वैलिड नहीं है उस केस में तो बात अलग है। अगर पीटी वैलिड है तो आप ये मत सोचिए कि रिफ्यूजल उसकी वजह से आई है, मे बी रीजन कुछ और हो सकता है। तो ये सबसे बड़ा रीजन रहा है लोगों के मन में कि पीटी से अगर मैं करूंगा तो मेरी रिफ्यूजल आने के चांसेस ज्यादा हैं। ऐसा कुछ नहीं है, चाहे वो ऑस्ट्रेलिया हो, कनाडा हो, अमेरिका हो, जहां पर पीटी वैलिड है तब आप अगर लगाते हैं उसका केस, तो मेरे हिसाब से ऐसा कुछ नहीं है, रीजन कुछ और होगा। करेक्ट। वाओ ग्रेट। और अब हम मूव करते हैं हमारे नेक्स्ट जो फेज है उनके पर, कि लाइक पीआर, द मोस्ट आस्क्ड क्वेश्चन इन पीआर, कि जो ऑस्ट्रेलिया और कनाडा दोनों सेम है, पॉइंट बेस्ड है, राइट। तो पीआर के लिए भी बहुत सारे लोगों ने मुझे क्वेश्चन किया था कि ऑस्ट्रेलिया कंपैरेटिवली टफ है पीआर। तो एक वीडियो में भी मैंने आपकी देखी थी, तो आपने बोला था कि टफ तो दोनों का ही है। मतलब हाँ, कंपैरेटिवली अभी लोग ऐसा सोचते हैं कि कंपेयर टू कनाडा ऑस्ट्रेलिया का पीआर टफ है। तो व्हाट इज द ग्राउंड रियलिटी इन दैट? सी एक ना कहावत है, अगर आपने पैसा कमाना है तो ऑस्ट्रेलिया आ जाओ, अगर पीआर लेनी है तो कनाडा चले जाओ। एग्जैक्टली एग्जैक्टली। ठीक है। तो मेरे अकॉर्डिंग पैसा दोनों ही कंट्रीज में है और पीआर भी दोनों कंट्रीज में है। अब मैं आपको एक क्वेश्चन पूछता हूँ। मान लीजिए, जब मैंने, अब देखो मेरे पास ऑस्ट्रेलिया की मैंने लगाई थी फाइल, तो मेरे पास दो चॉइसेस थे, ऑस्ट्रेलिया कनाडा। और मेरे जो साथ वाले बंदे थे वो मोस्टली कनाडा चले गए हैं, लेकिन मैंने ऑस्ट्रेलिया चूज क्यों किया? क्योंकि लोग कहते हैं कि ऑस्ट्रेलिया की पीआर मुश्किल है, तो उसी टाइम मैंने ठान लिया था कि मैंने ऑस्ट्रेलिया की पीआर लेके रखनी है। इसको, नथिंग इज इम्पॉसिबल, एवरीथिंग इज पॉसिबल, राइट। तो ये जरूरी नहीं है कि ऑस्ट्रेलिया की पीआर मुश्किल है, कनाडा की इजी है। आपके जो पॉइंट सिस्टम है, ऑस्ट्रेलिया का मैं बताऊंगा, मुझे कनाडा का नहीं पता है। ऑस्ट्रेलिया का पॉइंट सिस्टम क्या है कि आपके ग्रेजुएशन के मार्क्स लगते हैं, एज के,
आपकी एक्सपीरियंस के, और आपने अगर स्टडी की हुई है ऑस्ट्रेलिया में, उसके एक्स्ट्रा पॉइंट लगते हैं। सॉरी। और आपने अगर काम किया है हुआ ऑस्ट्रेलिया में, उसके एक्स्ट्रा पॉइंट लगते हैं। तो कुल मिला के अगर हमारी जो कट ऑफ जाती है इस टाइम के ऊपर 491, 190 और 189 वीजा, मेरी आप वीडियो चेक कर लेना इन 3 वीजा के बारे में, मैंने उसके अंदर एक्सप्लेन किया हुआ है। आप मेरे नाम से भी चेक कर सकते हैं, अगर आपको मेरे नाम के कुछ भी ढूंढना है, मेरा नाम पीछे डाल दीजिए निखिल, आपको पता चल जाएगा 189 वीजा डिटेल्स बाय निखिल। हालांकि मैं एजेंट नहीं हूँ, मेरी कोई कंसल्टेंसी कंपनी नहीं है, लेकिन जो मैंने रियलाइज किया है, जो मैं देख रहा हूँ, उसके बेस के ऊपर मैं वीडियोस बनाता हूँ, बिल्कुल रियलिटी। तो अभी हम ऑस्ट्रेलियन पीआर की बात करते हैं। अगर आपके पास वो मार्क्स ही नहीं बन रहे हैं, ठीक है, तो आप सोच रहे हो कि मुझे ऑस्ट्रेलियन जल्दी पीआर मिल जाए, ऐसा नहीं हो सकता है। आप पहले अपनी कैपेबिलिटी चेक करिए, बात सारी कैपेबिलिटी के ऊपर आती है। फॉर एग्जांपल जो कट ऑफ जा रही है वो जा रही है 85 किसी भी फील्ड में, तो अगर आपके मार्क्स हैं जी 70, तो 15 मार्क्स का गैप देखा जाए तो बहुत छोटा है, लेकिन बहुत से लोगों के 85 के ऊपर भी होंगे। तो करेक्ट। मेरे हिसाब से जिनके 85 के ऊपर होंगे, उनको वो पहले, ऑब्वियस सी बात है, उनको पहला चांस मिलेगा। मान लीजिए 95 वाले भी हैं, पहले 95 को, 90 को, फिर 85 को, फिर 80 को, फिर 75 को, फिर 70 की बारी आनी है। या करेक्ट। तो जितनी देर तक आपके पॉइंट्स नहीं बनेंगे, उतनी देर तक आप एलिजिबल नहीं हो अपनी पीआर लेने के लिए। देर लगेगी, 3-4 साल का टाइम लग जाएगा। सो उससे बेटर ये है कि अगर आप ऑस्ट्रेलिया में पीआर लगाना चाहते हो तो सबसे पहले पॉइंट कलेक्ट करो, और 8 ईच कंपलसरी है ऑस्ट्रेलिया में, अगर आपने अभी ऑस्ट्रेलियन पीआर हासिल करनी है तो। उसके ऊपर भी टाइम लगेगा, क्योंकि कंपटीशन बहुत ज्यादा हो चुका हुआ है। लोग, मैं क्या देख रहा हूँ, मैं अब ये देख रहा हूँ जो मोस्टली स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, वो कनाडा की तरफ तो जा रहे हैं, लेकिन उनका अब ध्यान ऑस्ट्रेलिया की तरफ भी हो चुका हुआ है। मैंने कई यूट्यूब के ऊपर वीडियोस भी देखी हैं, लोगों ने कहा कि मत आओ ऑस्ट्रेलिया, कई कहते हैं मत आओ कनाडा। देखो ऐसा है कि हर एक का एक्सपीरियंस अलग अलग होता है। हम हमने आपको हमेशा मोटिवेट करना है। मेरी जितनी भी वीडियोस होंगी सारी मोटिवेटेड होंगी और रियलिटी होंगी, चाहे वो बुरी है चाहे वो सही है, क्योंकि यहाँ पर आपको दिक्कत ना आए। ठीक है, तो ये जरूरी नहीं है कि अगर आप ऑस्ट्रेलिया, लोग सोचते हैं कि ऑस्ट्रेलियन पीआर लेना थोड़ा सा मतलब नहीं मिल सकती है, मिल सकती है, लेकिन थोड़ा सा टाइम लगता है। आपको पॉइंट के सिस्टम के अकॉर्डिंग आपको चलना पड़ेगा, देन यू कैन गेट ऑस्ट्रेलियन पीआर। अगर मेरे पॉइंट ही नहीं है तो मैं कैसे ले सकता हूँ? तो उसको टाइम लगेगा। लोग ये सोचते हैं कि इसका मुश्किल है, ऐसा कुछ नहीं है। आप ऑस्ट्रेलिया की लगा लो चाहे कनाडा की लगा लो, आपको पॉइंट जितनी देर तक, जितनी कट ऑफ नहीं बनेगी उतनी देर तक ऑस्ट्रेलियन पीआर नहीं मिलेगी, तो मुश्किल कुछ भी नहीं है।